नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बड़ी और मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, पहले उसका नाम पूछा और उसके बाद यहां पर टारगेट किलिंग का यह मामला सामने आया। आतंकी हमले में एक शख्स की मौत हो गई, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है, पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, आतंकियों के नस्तानाबूद के लिए लगातार जवान प्रयासरत है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा पहली बार हुआ है कि आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर पहले तो नाम पूछा गया पर्यटक से और उसके बाद उसे गोली मार दी गई। बताया जा रहा है, जहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे वो लोग कह रहे हैं कि 3 से 4 आतंकी वहां पर छिपे हुए थे जो लगातार फायरिंग करते चले गए। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये दोपहर की बात है जब आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग कर दी। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जरा आप देखिए, पर्यटकों पर आतंकी हमला, और उसके बाद की यह तस्वीर देखिए, एक शख्स की मौत हो गई, 10 लोग घायल हैं। आतंकियों की घेराबंदी कर ली गई है वहां पर, और हमले में एक टूरिस्ट की मौत हो गई है। 2 आतंकी सेना की वर्दी में आए, पहले उन लोगों ने टूरिस्ट से नाम पूछा, इसके बाद उसके सिर में गोली मार दी और फायरिंग करते हुए भाग निकले। आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। वहीं आपको बता दें कि घटना बैसरन घाटी में हुई, इसमें 8 लोग घायल हैं। ये वो जगह है जहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। इनमें कुछ स्थानीय भी हैं, हालांकि आपको बता दें कि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मत लो। मेरे पति का बच्चा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। पीएम ने अमित शाह को पहलगाम जाने को कहा है। पीएम ने सभी जरूरी कदम उठाने की बात कही गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह बड़ी बैठक। वहीं आपको बता दें कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है और जल्द से जल्द वहां पर जाने की बात कही गई है। वहीं आपको बता दें, फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके पर नजर रखी जा रही है। घायलों का अस्पताल में भी इलाज जारी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये घटना घटी है इसको लेकर चिंता जाहिर करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत फोन किया और यहां पर आने की बात कही गई है। तो पीएम ने सभी जरूरी कदम उठाने की बात कही है। पूरी तरह से पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है, अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह बड़ी बैठक होने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। बड़ा अपडेट आपको दे दें, गृह सचिव समेत आईबी के अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, गृह सचिव समेत आईबी के अधिकारी भी बैठक में मौजूद है। आतंकी हमले में एक शख्स की जान चली गई, पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। पीएम से बातचीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इमरजेंसी बैठक बुलाई है। खालिद से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर प्लीज भगवान के लिए बचा लो। क्या बोलते, भेलपुरी खालिद से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर प्लीज भगवान के लिए बचा लो। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन। तो यहां पर आप सुन रहे थे कितने डरे सहमे हुए लोग हैं। हालांकि
कई यहाँ पर मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। लोगों के बीच दहशत फैलाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है आतंकियों के द्वारा। घटना को लेकर पीएम ने सऊदी अरब से मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और उन्होंने शाह से उचित कदम उठाने और मौके पर जाने को भी कहा है। पीएम से बातचीत के बाद शाह ने दिल्ली में इमरजेंसी बैठक बुलाई और शाह ने 6 से 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से भी बातचीत करते हुए हालातों की जानकारी ली है। अभी क्या हालात हैं आतंकी हमले के बाद, आपको बता दें 10 लोग घायल हुए हैं, एक शख्स की मौत हो गई है। डरे सहमे लोग, प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर थे वो कितने डरे हुए थे, उनकी हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार वहां की स्थिति का हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। जमावड़ा यहाँ श्रीनगर के अलावा सभी पर्यटन स्थलों पर देखने को मिल रहा था और जिस प्रकार से खुद प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और सभी लोग इसकी प्रशंसा करते नजर आ रहे थे कि घाटी में हालात सुधरने के साथ ही जो पर्यटन है वो अपने चरम पर एक नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, वो सारी चीजें पिछले कई वर्षों से देखने को मिल रही थी। और उसी बीच उसी पर्यटन को निशाना बनाना, निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाना, इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकियों की मंशा न केवल पर्यटन उद्योग को यहां पर धक्का पहुंचाने की है, बल्कि एक तरह से जो यहाँ नॉर्मलसी है उसे भी चैलेंज करने की आतंकियों की तरफ से कोशिश की गई है। देखिए ये आतंकी कितने हतोत्साहित हैं, हुआ जिसके बारे में अभी इनकी कायराना हरकत देखकर बिल्कुल आसिफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन पर कितना बुरा प्रभाव ये जो ऑपरेशन ऑल आउट हुआ है उससे कितने ज्यादा खुद आतंकित है कि ये निर्दोष और जो बिना किसी सुरक्षा के हैं ऐसे पर्यटकों को निशाना बनाते हैं जो बेगुनाह है। ये इसी से इनकी कायराना इस वारदात का पता चलता है। लेकिन आज से बड़ी बात ये कि क्या ये पूरा एरिया ये इतना इनके लिए इतना ज्यादा आसान है कि ऐसी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे, क्योंकि अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर निगरानी तो अभी भी रहती ही है, भले उसमें पर्यटकों की जो आमद है वो बड़ी है इसके बावजूद। तो क्या इनके लिए इतना सुरक्षित है कि इतनी आसानी से इतनी बड़ी वारदात को ये अंजाम दें और फिर फरार होने में भी कामयाब रहे? इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए मैं आपको पहले ये पहलगाम का इलाका दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये यहाँ पर पहाड़ी नजर आ रही है, पहाड़ी एक तरफ तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लिदर नदी जो एक बहुत बड़ी नदी है यहाँ कश्मीर घाटी की, वो दिखाई दे रही है। इस लिदर नदी के दूसरी तरफ भी जंगल पहाड़ियां है और ये क्योंकि पर्यटन स्थल पूरा जंगल से चारों तरफ घिरा हुआ है, इसके चलते यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हमेशा कड़ी रहती है। यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती होती है क्योंकि लाखों की तादाद में पर्यटक यहाँ कश्मीर घाटी पहुंचने के बाद पहलगाम आते हैं। आप ये मान लीजिए कि जो भी पर्यटक कश्मीर घाटी पहुंचता है, जब तक वो पहलगाम न घूमे तब तक उसका जो कश्मीर की सैर है वो पूरी नहीं मानी जाती। इस वजह से सारे पर्यटक पहलगाम भी आते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था आम दिनों में भी कड़ी चाकू चौबंद देखने को मिलती है। लेकिन इस कड़ी सुरक्षा के बावजूद आतंकी पहुंचते हैं और इस तरह का हमला अंजाम देते हैं। वो कई सारे सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े करता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें यहाँ पर देखना होगा कि क्योंकि इलाका पूरा जंगल से घिरा हुआ है, घनी जंगल की पहाड़ियां हैं लिदर नदी के दोनों तरफ, ऐसे में आतंकी छुपते छुपाते कैसे यहाँ पर पहुंच गए वो तो जरूर जांच का विषय रहेगा, लेकिन चांसेस रहते हैं। और यही कारण है कि इन पहाड़ियों पर भी सेना के साथ सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल गश्तों की तैनाती भी होती है, लेकिन उसके बावजूद आज का जो हमला है वो पर्यटकों पर देखने को मिला। आसिफ ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आतंकी जो है, जी आसिफ, ऐसा माना जाता है कि आतंकी जो है
वो पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते हाल के दिनों में, लेकिन पिछले कुछ घटनाक्रम देखें तो ये भ्रम जो है वो टूटा है, क्योंकि उसका एक पीछे कारण ये दलील दी जाती है क्योंकि स्थानीय जो व्यापार होता है, स्थानीय निवासियों का उस पर असर पड़ता है। अच्छा, मैं सवाल पूछूं उससे पहले एक प्रधानमंत्री का भी एक्सपर्ट पोस्ट सामने आ गया। अमित शाह ने देखिए क्या कहा, पहलगाम आतंकी हमले से दुखी हूं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस पर जाहिर की है, बख्शा नहीं जाएगा गुनहगारों को, साफ साफ ये भी कहा है। लेकिन आसिफ, जो मैं सवाल पूछ रही थी, कुछ दिनों में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, बेस कैंप भी एक अमरनाथ यात्रा को लेकर पहलगाम में ही है। अब ये चिंता यहां से कितनी बड़ी शुरू हो जाती है? बिल्कुल बहुत बड़ी चिंता है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो अब कुछ ही महीने दूर है और 3 जुलाई से जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है उसका जो बेस कैंप है यहाँ पहलगाम में ही रहता है, क्योंकि पहलगाम से ही पारंपरिक जो अमरनाथ यात्रा है, ट्रेडिशनल रूट जिसे कहा जाता है, पहलगाम से ही आगे पवित्र गुफा की तरफ जाता है। और इसके चलते भी ये सुरक्षा के लिए अब काफी बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आतंकी हमले के बाद अब यह बात तो स्पष्ट हो गई कि आतंकी यहां पर पहुंचे हैं, वो या तो यहां अभी मौजूद है, यहां से फरार हुए हैं, ये कोई नहीं बता सकता। हालांकि जिस प्रकार से पूरे इलाके को सील किया गया है फोर्सेस द्वारा, लेकिन अभी तक आतंकियों का सुराग नहीं मिला है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा के लिए भी ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, प्रशासन के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज होगा कि उस दौरान भी इस तरह की कोई घटना ना घटने पाए। लेकिन फिलहाल आज का ये जो हमला हुआ है, ये हमला जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, काफी बड़ा हमला है पर्यटकों के ऊपर। हालांकि ऑफिशियली अभी औपचारिक रूप से कोई भी मौत का आंकड़ा या घायलों का आंकड़ा सरकार की, प्रशासन की तरफ से सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों से ही खबरें मिल रही है और हो सकता है कि इसमें जो है आगे चलकर और अपडेट के साथ काफी दुखद चीजें देखने को मिले। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सारे इसको लेकर ना केवल कंडेम कर रहे हैं बल्कि अलर्ट भी अब नजर आ रहे हैं। यहाँ पूरे कश्मीर घाटी में इस समय सुरक्षा व्यवस्था में प्रियंका गांधी का आसिफ बनी रहेगा हमारे साथ। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर के संवेदना जाहिर की है, क्या लिखा है उन्होंने, देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय एवं शर्मनाक कृत्य है। निहत्थे निर्दोष आम नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ अपराध है। ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और कड़े स्वर में इसकी निंदा करते हैं। पर्यटकों को लेकर भी उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। आसिफ, मैं फिर आपके पास आ रही हूं। एक खबर यह भी आ रही है कि हाल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हिंदुओं को लेकर एक भड़काऊ बयान दिया था और इसके तुरंत बाद ही आतंकियों ने पर्यटकों को यहां निशाना बनाया है जम्मू कश्मीर में। अब ये कोई कनेक्शन है क्या? इसके बीच कोई कनेक्शन सरकारी सूत्र देख रहे हैं क्या? बिल्कुल जरूर देख रहे हैं और देखना चाहिए भी, क्योंकि जिस प्रकार से जो स्पष्ट है, जो बार बार कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर सेना के टॉप कमांडर्स यही कहते हैं कि आईएसआई पाकिस्तान लगातार कश्मीर घाटी में, पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को शय देता है और उनकी तरफ से लगातार अभी भी सपोर्ट मिल रहा है और कोशिशें की जाती है कश्मीर घाटी से लेकर जम्मू के इलाकों में अमन और चैन के माहौल को बिगाड़ने की। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में एम्बुलेंसेज का सिलसिला लगातार पहलगाम की तरफ जाती भी दिखाई दे रही है और वहां से आती भी दिखाई दे रही है। ये अपडेट मैं आपको बता देता हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है कि दक्षिणी कश्मीर की जितनी भी एम्बुलेंसेज है वो तुरंत पहलगाम का रुख करे और साथ ही साथ जो कुछ स्टाफ है, जो स्पेशलाइज्ड स्टाफ हेल्थ डिपार्टमेंट का है, उन्हें भी पहलगाम रिपोर्ट करने को कहा गया है। साथ में हमें यह भी सूत्रों द्वारा खबर मिल रही है कि गृह मंत्री कभी भी श्रीनगर पहुंच सकते
हैं, यानी आज ही हो सकता है गृह मंत्री आज ही श्रीनगर पहुंचे और उसके बाद वो पहलगाम का दौरा करेंगे। ये बताता है कि कितना बड़ा हमला यहाँ पर पर्यटकों पर हुआ है। दोबारा अब आते हैं उस सवाल पर जो आपने पूछा था, जो पाकिस्तान की तरफ से वहां पर अभी भी नेटवर्क बना हुआ है, आतंकियों के लॉन्चिंग पैड से लेकर ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद है। ऐसे में खुद पाक सेना के चीफ का इस तरह से भड़काव भाषण खुलेआम देना ये दर्शाता है कि वो किस तरह से हमेशा से आतंकियों को बैक करते हैं और उनकी मंशा हमेशा रहती है जम्मू कश्मीर में जो अमन के हालात है उसे किस तरह से बिगाड़ा जाए। लेकिन निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाना ये कितना जो है निंदनीय है, इसकी कितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन यहाँ पर्यटन जो उद्योग है, पर्यटन जो कश्मीर घाटी का है, उसे काफी बड़ा धचका इस आतंकी हमले से पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये संयोग देखिए, ऐसे दुर्योग कहूं मैं, आज अर्थ डे, पूरी दुनिया अर्थ डे सेलिब्रेट कर रही है। दुनिया को कैसे बचाया जाए ये इसकी चर्चा हो रही है और उसमें देखिए कुछ कायराना हरकतों को अंजाम देने वाले आतंकी जिन्होंने सीधा सीधा निहत्तों पर हमला किया। पर्यटक जो कि पहलगाम में मौजूद थे, एक बार फिर आपको बड़ी खबर बता दें, इसमें जो जानकारी अब तक सामने आई है, एक पर्यटक की मौत की खबर है जबकि लगभग 15 पर्यटक जो कि इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। उधर गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने भी साफ कहा है कि इनको बख्शा नहीं जाएगा, गुनहगारों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आसिफ फिर आपके पास आ रही हूं, क्या कदम, एहतियाती कदम क्या उठाए गए हैं इस पूरे इलाके को लेकर, जम्मू संभाग को लेकर, क्योंकि वहां पर भी और ज्यादा खतरा, अगर ये उसी दिशा में है जैसा कि आसिफ मुनीर को लेकर के हम बात कर रहे थे, तो जम्मू संभाग को लेकर खतरा बढ़ जाता है। उसको लेकर के क्या अलर्ट किया गया है? देखिए, फिलहाल कश्मीर घाटी में जितने भी पर्यटन स्थल है उन्हें अलर्ट कर दिया गया है इस हमले के तुरंत बाद। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ सारे काफी जम्मू कश्मीर पुलिस के हाई ऑफिशियल से लेकर जो प्रशासन के आला अधिकारी है वो पहलगाम पहुंच रहे हैं और इस हमले के तुरंत बाद कश्मीर घाटी के जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल श्रीनगर डल झील से लेकर गुलमर्ग, सोनमर्ग और यूसमर्ग जैसे इलाके हैं वहां पर अलर्ट कर दिया गया है और अधिकतर जगहों पर पहलगाम के आसपास खासतौर पर जो जगह आती है यहाँ पर जो पर्यटक मौजूद है उन्हें फिलहाल होटलों में ही रुकने को कहा गया है। होटल का जो स्टाफ है वहां पे बताया गया है कि जो सिक्योरिटी स्टाफ होटल का है वो गेट को बंद करने के बाद वहां पर मौजूद रहे ताकि जो आतंकी यहाँ पर इस हमले के बाद फरार हुए हैं वो कहां पर है उसकी अभी पूरी जो है फोर्सेस को भनक नहीं लगी है। ऐसे में दोबारा से आतंकी किसी तरह का हमला ना करे इसको लेकर सारे एहतियात उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ जम्मू में भी इसको लेकर एडवाइजरीज जारी की गई है कि इस हमले के बाद तुरंत आतंकी किसी तरह का और हमला अंजाम ना दे, उसको लेकर जो है फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने जानकारी जरूर दे दी है, खुद अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने इस बारे में जानकारी दी और एक मीटिंग भी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स के साथ उन्होंने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और जल्द ही, बहुत ही जल्द तत्काल वो श्रीनगर के लिए रवाना भी होने वाले हैं। सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे, मीटिंग करेंगे तमाम एजेंसियों के साथ ताकि गुनहगारों तक जल्द। और यहाँ पर पर्पल का अपडेट न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा था। क्या वहां पर हालात बने हुए हैं? पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती है, पर्यटक डरे और सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो लोग वहां पर आए थे उन्होंने नाम पूछा, मजहब पूछा और उसके बाद गोली मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी हम आपको सुनवा भी रहे थे। लगातार हमारे ग्राउंड जीरो से टीम भी लगातार बनी हुई है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है, हालांकि इसके पीछे के कई कारण बताए जा रहे हैं। पीएम ने अमित शाह को कड़े कदम उठाने की बात कही है। आतंकी हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये मेरा नाम उमर है। पहलगाम में है ना? पहलगाम में इस वक्त हूँ, परेशानी की हालत में हूँ। तो कितना बड़ा नुकसान है? अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ, ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान है, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे है।
हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के तो पीएम ने अमित शाह को पहलगाम जाने को कहा है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार हम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दोपहर आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग कर दी, नाम पूछकर, मजहब पूछकर, और उसके बाद गोली दाग दी। एक पर्यटक की मौत हो गई। उसको गोली मार दी। क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से बेलपति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए फोन। प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो।